बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के एक मामले में सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल कोर्ट के इस फैसले के बाद शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो मेरी मां को नहीं मार पाएंगे। दरअसल बांग्लादेश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में हैं। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना को सजाए मौत दी है, जिसके बाद बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस उनकी मां को नहीं मार पाएंगे। शेख हसीना के बेटे वाजिद ने कहा कि यूनुस मेरी मां को छू नहीं सकते और वो उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अवैध और असंवैधानिक है और एक बार कानून का शासन आ जाने पर मामला टिक नहीं पाएगा। मोहम्मद यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फैसले को जरूर लागू करेंगे। वाजिद ने यह भी कहा कि एक बार कानून का राज आ जाए तो ये पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मेरी मां की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने मेरी मां की जान बचाई। वो एक देश के मुखिया के तौर पर उन्हें कड़ी सुरक्षा में रख रहे हैं और इसके लिए मैं भारत सरकार और भारत के लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। हसीना पर फैसले की निंदा करते हुए वाजिद ने कारण गिनाए और बताया कि यह पूरी तरह से अवैध क्यों है। उन्होंने कहा कि ये एक मजाक है। सबसे पहले यहाँ एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। फिर न्यायाधिकरणों में मुकदमे को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें कानूनों में संशोधन करना पड़ा, जो आप केवल संसद में ही कर सकते हैं। वर्तमान में कोई संसद नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध थी। वाजिद ने कहा कि यूनुस ने इस न्यायाधिकरण के 17 न्यायाधीशों को बर्खास्त ही कर दिया और एक ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जिसके पास कोई अनुभव ही नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरी मां के बारे में एक भद्दी टिप्पणी की, इसलिए वो स्पष्ट रूप से पक्षपाती हैं। अब शेख हसीना के बेटे ने तो यूनुस सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। इसी के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की है, लेकिन जब से शेख हसीना को सजा हुई है तब से बांग्लादेश में बवाल कटा हुआ है। लगातार उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और शेख हसीना के इस मामले में भारत से लेकर यूएन और तमाम देश उनके साथ खड़े नजर आए और बांग्लादेश सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है। तो अब देखना होगा कि शेख हसीना ने जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की बात कही तो वहां से क्या उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं।